नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। जी हाँ दोस्तों, मैं एक अच्छी खबर के साथ आप सबों के बीच जुड़ चुका हूँ। अच्छी खबर दिव्यांगजनों, दिव्यांग छात्रों और दिव्यांगजनों के माता पिता एवं अभिभावकों के लिए है कि झारखंड में भी अब पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित होने वाली है। तो मैं इस खबर के साथ आप सबों के बीच जुड़ा हूँ कि और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि पहले अब तक हमारे झारखंड राज्य में दिव्यांगजनों के लिए अच्छी शिक्षा 8वीं कक्षा तक के लिए भी उपलब्ध नहीं थी। खास करके किसी तरह घिसी पिटी अवस्था में दिव्यांग छात्र 8वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण करते थे या फिर उन्हें मुहैया कराई जाती थी। उसके बाद दिव्यांग छात्रों को, उनके माता पिता अभिभावकों को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया जाता था। कुछ छात्र तो इस तरह से परेशान होकर शिक्षा से ही उनका नाता टूट जाता था, अथवा कुछ संपन्न परिवार थे जिनके माता पिता अपने दिव्यांग छात्रों को हम अपने राज्य से दूर, जैसे साउथ में जाके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, जो साउथ के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। हमारे दिल्ली के जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे एनजीओ जो हैं, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी लेवल के पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों को वरीयता दी जाती थी, वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। मुंबई में जाकर जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हरियाणा सरकार के द्वारा जो हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी है या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ये सब में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जहाँ पे पूर्वी भाग में जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं कोलकाता में, वहाँ पे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। इस तरह के पाठ्यक्रमों को हासिल करने के लिए, इस तरह के पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए उन्हें अपने राज्य से दूर जाना पड़ता था। उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें अब झारखंड राज्य में ही दिव्यांगजन के लिए विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रही है। और जो मैं उपरोक्त जितने भी संस्थानों के बारे में जिक्र किया, ये जितने भी राज्य हैं, ये दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किए हुए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में काफ़ी हर संभव मदद दिव्यांग छात्रों को कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं और विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से उन्हें कोर्स प्रदान कर रहे हैं और सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान हो रहा है, नौकरियां मिल रही है। और झारखंड सरकार अब तक असंवेदनशील थी, अब जाके दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की, और इससे पहले भी सीआरसी रांची की स्थापना हुई है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छी खबर है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में काफ़ी पहल हो रही है हमारे भी राज्य झारखंड में। इस तरह के अब तक विश्वविद्यालय हमारे भारत देश में सबसे पहले विश्वविद्यालय, जो एशिया में सबसे पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 2001 को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा की गई थी। और उसके बाद डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ है, जो इस तरह के भारत में एक राष्ट्रीय लेवल का यूनिवर्सिटी है। और अब जाके पूर्वी भारत में दिव्यांगजनों के लिए पहला विश्वविद्यालय झारखंड की राजधानी रांची में खुलेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये सरकारी या फिर विभागीय स्तर के तैयारियां हैं। इस तरह के कोर्स के लिए अभी जिस तरह से इस न्यूज़ को, इस खबर को प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में छापा जा रहा है, उन्हें प्रसारित किया जा रहा है, इसको लेकर, इससे मोटिवेट होकर हमारे झारखंड के जो समाज कल्याण या फिर समाज कल्याण की इच्छा रखने वाले संस्थान जो इस तरह के कोर्स संचालित करते हैं, वो भी बहुत जल्द इस तरह के पाठ्यक्रम को लेकर आ जाएंगे। इस तरह के मैन पावर डेवलप करने के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में, या फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, वो भी इस तरह के कोर्स शुरू करेंगे। तो मैं इसके माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि जो मैं काफ़ी दिनों से एडमिशन नोटिस विभिन्न पाठ्यक्रमों की, चाहे वो फिजियोथेरेपी का हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हो, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का हो, या फिर
BA SLP का हो, MA SLP का हो, B.Ed HI का हो, M.Ed HI का हो, जितने भी B.Ed M.Ed हैं, जितने स्पेशलाइजेशन में हैं, सभी स्पेशलाइजेशन में आप ये बात को समझ ही चुके होंगे कि जब यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो रही है या फिर कॉलेज लेवल की बात हो रही है तो उसमें कितने सारे विभाग होंगे। साइकोलॉजी का विभाग होगा, डिजेबिलिटी से रिलेटेड पाठ्यक्रमों का अलग अलग विभाग होगा, उसके अलग अलग पोस्ट का लेवल होगा, डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारे पोस्ट निर्धारित किए जाएंगे। इनके लिए मापदंड तैयार किया जाएगा। तो ऐसे में रोजगार का अवसर किन्हें मिलेगा? जो इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर किए हुए हैं, मिनिमम मास्टर डिग्री लेवल का डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तो अभी भी विलम्ब नहीं हुआ है दोस्तों, जिनको भी इस तरह के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पोस्ट पे आने की इच्छा है हमारे झारखंड राज्य के छात्रों को, झारखंड राज्य के दिव्यांग छात्रों को, उनके लिए काफ़ी अवसर, अच्छा अवसर है। अभी तो दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापना की प्रस्तावित ही हुई है, स्थापना हुई नहीं है। मिनिमम देखा जाए तो 3 से 4 साल का वक्त ज़रूर लगेगा। तब तक आप इस फील्ड में एक अच्छे क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर चुके होंगे और आपके पास अवसर का द्वार खुल चुका होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसे बेहतर रूप से समझने का प्रयास करें और जितने भी ज़रूरतमंद युवा हैं हमारे झारखंड के, जितने भी दिव्यांग छात्र हैं, उनके माता पिता हैं, उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे झारखंड के छात्रों का भला हो, झारखंड के छात्रों को रोज़गार मिले, उन्हें सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियां करने का अवसर मिले, अच्छे से अच्छे वेतन, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुँचें। यही इच्छा के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और अच्छी खबर क्या है कि झारखंड सरकार दिव्यांग छात्रों के लिए इसी गुरुवार के जो वरीय अधिकारियों के साथ उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा हमारे झारखंड राज्य के मंत्री चंपई सोरेन, जो फिलहाल उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा समीक्षा की गई। तो ये उनके फलस्वरूप ये देखने को मिल रहा है आज उन्हें। साथ ही साथ इस समीक्षा बैठक के द्वारा ये भी खबर आई है कि दिव्यांग छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिपूर्ति दी जाएगी और उन्हें नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना के द्वारा जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांग छात्रों के लिए आवासीय और भोजन की व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष 48,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये फीचर्स थे जो प्रस्तावित है नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना का। तो यही वीडियो के साथ मैं आप सबों के बीच जुड़ा था, यही जानकारी के साथ में जुड़ा था। तो चलिए मिलते हैं आप सबों के बीच कुछ इस तरह की बेहतरीन जानकारी के साथ। मैं ऐड करना चाहूँगा कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, भारतीय पुनर्वास परिषद, उन्होंने भी पूरे देश के जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विश्वविद्यालय हैं या फिर राज्यों के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसी क्रम में 90 यूनिवर्सिटी को उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजा है, उन्हें ईमेल भेजा है कि आप भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर जो इंटीग्रेटेड कोर्स संचालित करने हैं, उसके कोर्स के बारे में नोमेनक्लेचर का एक लिस्ट भी भेजा है कि आप अपने अपने यूनिवर्सिटी में इस तरह के कोर्स को संचालित करें और मैन पावर डेवलप करें। तो आप सभी छात्रों, दिव्यांग छात्रों से अनुरोध होगा, दिव्यांग छात्रों के माता पिता से अनुरोध होगा कि मैन पावर डेवलपमेंट करने की जो अवसर है अभी हमारे राज्य में, उसके लिए तैयार हो जाएं। इस तरह के विशेष पाठ्यक्रम अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जब इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की बात होगी, तो उसके लिए विशेष रूप से अलग अलग पाठ्यक्रम के लिए तैयार होकर झारखंड राज्य में इस तरह के अवसर को गंवाने ना दें। चूँकि हमारे झारखंड राज्य एक तरह से चारागाह बना हुआ है, अगर आप इस अवसर को गंवाते हैं तो दूसरे राज्यों के छात्र इस तरह के मौका को प्राप्त कर लेंगे। तो विशेष आग्रह हमारे झारखंड राज्य के छात्रों और युवाओं से होगा
कि इस तरह के पाठ्यक्रम को करें और स्पेशलाइजेशन प्राप्त करें और झारखंड राज्य के नौकरियों में अपना परचम लहराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबों के बीच, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।